काका, अशोक घर के भाग रहा है क्या? यात्री कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। कलकत्ता जाने वाली गाड़ी आज 2 घंटे देरी से चल रही है। यात्रियों से निवेदन है अपने सामान का ध्यान दें। यात्री कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। रजनी! अंकल जी। हाँ बेटा। इसे यहाँ से उठवा कर अपने गेस्ट हाउस में रखते हैं। ए, तू भाग के जाती है? छोड़ दो मुझे! चल। छोड़ो! छोड़ो! अपन का मजाक उड़ाया था ना तूने? हाँ, कैसे उड़ा था बता? ऐसा तू मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चल मैं तुझे एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो जगह तूने फिक्स की थी और जो मुहूर्त तूने निकलवाया था, उसी पर संध्या की शादी होगी, लेकिन मेरे साथ। हाँ, वैसे तुम्हें भी खुश होने का हक है, पूरा हक है। तेरी मौत के बाद। जाओ अभी लेकर आओ उसे यहाँ पर। चलो यहाँ से। छोड़ दे मेरी बहन को। हे, छोड़ दे मेरी बहन को। बेचारा तुम्हारा भाई देखो किस तरह तड़प रहा है। क्यों जिद कर रही हो संध्या? शादी के लिए हाँ कर दो। हाँ, क्या पके जा रहे हो तुम? शादी शादी करके क्यों मरे जा रहे हो? क्या चाहते हो? यही कि ना मैं तुमसे शादी कर लूं? तो कर लो शादी, आओ कर लो। इसके लिए इतना नाटक क्यों कर रहे हो तुम? हे 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 संध्या! डिस्कशन बंद करो। हिम्मत है तो आकर मंगलसूत्र बांधो। सुनो, तुम मुझे मंगलसूत्र नहीं बांधोगे तो रजनी बांधेगा। तुम मेरे साथ रहोगे तब भी मैं रजनी की ही रहूंगी। सपोज मैं तुम्हारे साथ शादी करके 2 बच्चे पैदा भी कर लेती हूँ, फिर भी रजनी जब आएगा मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। अरे कैसी बेहुदा बातें कर रही है, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। तू भागेगी या रहेगी वो सब बाद में, उसके लिए वो दुनिया में रहेगा तब ना। उसे तो मेरे भतीजे ने जिंदा गाड़ दिया है। इसने गाड़ा है? हाँ। एक लड़की के लिए पागलों की तरह भटकने वाला ये इंसान रजनी को मार सकता है, कोई भी कहेगा, मुझे यकीन नहीं होगा। अबे तुझे यकीन करना पड़ेगा, अपने इन्हीं हाथों से मैंने उसकी समाधि बनाई है।
बहुत देखे तुम्हारे जैसे। हाँ ये ओके ठीक है, तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है तो उसकी लाश दिखाओ तो ही यकीन करूंगी। उसके बाद मैं खुशी खुशी तुमसे ही मंगलसूत्र बंधवा लूंगी। भाई कितना भी खोदो लाश नहीं मिल रही है। ए, खोदो खोदो और ठीक से खोदो। और कितना खोदोगे? खोद खोद के कुआं बना दिया। इतना खुदाई करने के बाद भी लाश का कोई पता नहीं चल रहा है। क्यों बेकार में टेंशन ले रहे हो तुम? कल शादी के मुहूर्त के समय रजनी जरूर आएगा, देख लेना। अरे ये बात सुनकर मेरे कान फट रहे हैं। शादी वादी का ही सब तेल लगाने। देखो इसे रेप करके अपना लो या फिर इसे छोड़ दो। ऐसी नीच हरकत के सिवाय तुम दोनों और कर भी क्या सकते हो? हाँ ए संध्या, अगर तेरे को कुछ करने की बारी आई ना तो 5 मिनट नहीं लगेंगे मुझे। उसको कोई नहीं मार सकता है ना, तो उसे मार कर ही मैं तुझसे शादी करूंगा। यू वेट एंड वॉच। उल्लू के पट्टे, शादी कोई पंचवर्षीय योजना होती है क्या? बता। आराम से देखेंगे फिर करेंगे। वो हमें बंदर की तरह नचाते जा रहा है और हम बंदर की तरह गुलाटी खाते 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 जेल में बैठेंगे। उस रजनी के भाई के पूरे परिवार का पता लगाओ। 1 घंटे के अंदर मुझे उसका पूरा परिवार अपने गेस्ट हाउस के अंदर चाहिए। उन लोगों को बचाने के लिए वो यहाँ पर जरूर आएगा। निकलो अभी। अरे बेटा, वो अगर सामने होता तो भी पकड़ना मुश्किल है। फिर हम उसे ढूंढ कर कैसे पकड़ेंगे? पकड़ना होगा अंकल जी, पकड़ना होगा। जाओ अभी। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हमें पकड़ना होगा। चलो सब। भाई नमस्ते। बोलो भाई। कल सुबह तक तुम्हारे यहाँ के सारे गुंडे मेरे यहाँ होने चाहिए, समझे? यहाँ पे शादी में कुछ बाधाएं आ रही हैं। तुम याद रखना, ये हमारी प्रेस्टीज का सवाल है। ठीक है भाई। अरे बेटा, सारा इंतजाम मैंने कर दिया है। सामने के साइड में चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, हम लोग उन सबको काट काट कर फेंक देंगे। पहले अपने आदमियों को फोन लगाओ और उस रजनी की फैमिली मिलेगी नहीं उसका पता लगाओ। हाँ भाई। क्यों रे, मिले क्या? अरे कहाँ मिले भाई? उन लोगों को ढूंढते ढूंढते मैं थक कर एक जगह पे बैठ गया हूँ भाई। सारा शहर छान डालो। किसी भी तरह वो और उसका परिवार मिलना चाहिए। हाँ हाँ भाई, ठीक है भाई। क्या हुआ? उसके परिवार को कोई मिला क्या? नहीं मिला बेटा, वो चालाक जादूगर फैमिली है। 420 फैमिली। सामने दिख भी गए तो गायब हो जाते हैं। भाई क्या है? आपको ढूंढते हुए कोई 3 लोग इधर आए हैं भाई। इस शहर में हमें ढूंढते हुए कौन आ सकता है? उन सबको अंदर बुलाओ, देखते हैं। नमस्कार सर। कौन हो तुम लोग? मेरा हाँ नाम। जानता हूँ। देखो बेटा, यही है वो रंजी का भाई। तुम लोगों को ढूंढने के लिए हमारे लोग गली गली भटक रहे हैं और तुम खुद ही यहाँ चले आए इंट्रोडक्शन देने के लिए। अब हमसे क्या छीनने यहाँ पर आए हो? हमारे सर का बाल? हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था भाई साहब। आपकी माँ की कसम, तुम्हारे आदमियों का अगर हाथ हम लग गए तो वो हमें मार डालेंगे, इसीलिए हम जग्गा साहब के शरण में आए हैं। इनका यकीन मत करना बेटा। एक बार इसने मेरे कान में फूल घुसेड़ दिया था, मुझे आज भी याद है। अब ये तेरे कान में फूल घुसेड़ने आए हैं। सावधान। मुझे तुम पे शक है। जब देखो तुम लोग सूटकेस वगैरह लेकर इधर उधर भटकते रहते हो ना। फैमिली पैकेज में कोई VIP पास तो तुम लोगों को नहीं मिला ना? ऐसा कुछ नहीं है बड़े भाई। वो हर रोज कोई ना कोई लड़का लेकर घर पर आ जाता है। उसे ढूंढते हुए लोग आते हैं। उनसे बचने के लिए हम शहर छोड़कर भटकते हैं। अब तो इसकी आदत सी हो गई है। वो कब किस वक्त क्या कर दे कुछ पता नहीं, इसलिए हम हमेशा अपना लगेज तैयार रखते हैं भाई साहब। हे, सुन, तेरा भाई किधर है? वो मर गया है या जिंदा है कुछ पता नहीं है सर। अगर उसने शादी की तो जरूर वापस आएगा सर। तब तुम उसे खत्म कर देना सर। तुम्हारी शादी होकर संध्या से तुम्हारे जाने तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे साहब। हाँ। मेहरबानी करके हमारे यकीन करो मेरे साहब। भाई ने भी यही कहा था, मैं इधर ही रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहकर हमें उल्लू बनाकर फरार हो गया कमीना। अंकल, ये लोग यहीं पर रहेंगे, रहने दो। वो शरीफ होगा समझ के उस पर यकीन किया था मैंने। आज ये अपने सगे भाई को गाली दे रहा है तो तू भी यकीन कर रहा है इस पे? ये लोग कोई न कोई प्लान बनाकर यहाँ पर आए हैं। ये लोग भले ही अपना प्लान बना कर आए हो, मेरा प्लान मेरे दिमाग में है। हाँ, अब फिर से इनके पीछे भागने की नौबत आने वाली है। हाँ, ठीक है। मेरे बाप, अब तुम लोग यहीं मरो। कोई भी कमरा खाली होगा, जाओ वहाँ जाकर सड़ो। अरे ये देखो भाग्यवान, मैं तुझे कोई खाना बनाने वाला लड़का समझा था, मुझे खाना बनाने वाला समझा है। खैर छोड़िए। ये सब तुम क्या कर रहे हो? आपके देवर ने जो करामत की है उसकी सजा यहाँ भुगत रहा हूँ मैं। अच्छा छोड़ो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब किसकी जिंदगी बर्बाद करने आए कल हैं? संध्या की शादी है ना, हम उसे तैयार करने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ, आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो आमतौर पर फैमिली में कोई ना कोई विचित्र होता है, लेकिन तुम्हारी तो एंटायर फैमिली ही विचित्र है।
लगता है आज तुम बहुत टेंशन में हो। लग रहा है ना? दांत पीसना बंद करो और बताओ हमें संध्या किधर है। एक छोटी सी सीटी बजाई तो मेरी सीटी बज गई। अगर संध्या के बारे में बताऊंगा तो मेरी बैंड बज जाएगी। तुम बताओ, हम किसी से नहीं कहेंगे, बोलो। हम्म। सच में नहीं बताएंगे, बताओ ना। अब सच कह रहे हैं? आपकी कसम। मेरी कसम खा रहे हो? तुम्हारी फैमिली वाकई में ही बहुत ही स्ट्रांग है। थैंक यू। संध्या कहाँ है बताओगे क्या? रूम नंबर 9 में है, ये नहीं बताऊंगा। हाँ? मैंने नहीं कहा, माँ कसम मैंने कुछ नहीं कहा। संध्या, आंटी हाय। ये क्या बेटा, कल तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ उदास बैठी हो। दुल्हन को तो हमेशा हंसते रहना चाहिए। हाँ? ये लो, ये हमारी तरफ से शादी का जोड़ा। रजनी, आएगा बेटा, वो सुबह होने से पहले यहाँ पर पहुँच जाएगा। शादी तो धूमधाम से ही होगी। हमारा भाई रजनी शहनाई बजा के ही रहेगा। हाँ, डोंट वरी। सुनो सुनो सुनो, वो जग्गा के आदमी पूरा ट्रक भर भर के पूरा मैसूर को घेर लिया है भाई। लो, हनीमून टिकट 30,000 बोलता है यार। होने देना यार, तू बुक करना। क्या कह रहे हो हनीमून? कल हमारे रजनी की शादी है, पता है ना? हम लोग उसके हनीमून की तैयारी कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? मैं इतना टेंशन में हूँ और तुम सब लोग इधर हनीमून हनीमून करके मजाक कर रहे हो। अरे जग्गा के आदमी हम लोगों को हर जगह ढूंढ रहा है। अगर हम लोग उनको मिल गए ना। ढूंढने से मिलेंगे हम लोग, क्या फोन का नेटवर्क है क्या? क्या यार, तुम लोगों को डर नहीं लगता? तू क्यों टेंशन ले रहा है यार? वो रजनी ने सारा प्लान सेट कर लिया है, मुहूर्त पे पहुंच जाएगा। रजनी आखिर है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा है यार। बड़ा पाव, कभी तूने मुंबई देखा है क्या? क्या? इस तरह अपना रजनी भी रेस का वो घोड़ा है जो बाजी मार लेता है। तुम देखना। टाइम तो पूरा हो गया। वो आने वाला था ना? कब आएगा? जरूर आएगा, सिर्फ देखते जाओ। ओहो, आ गया वो रजनी द स्टाइल। बड़ी हिम्मत है रे तुझ में। तू अकेला यहाँ आ गया? हमारे शहर में आने के लिए तुझे हिम्मत चाहिए, मुझे नहीं। मैं हूँ यहाँ का शेर। अरे लुखे, तू यहाँ पर पूरे शहर को भी लेकर आता ना, तब भी मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ए चक्का, बहुत बोल रहा है तू। तेरे 4 पालतू कुत्तों की बदौलत इतनी बात कर रहा है तू। मैं भी पूरी प्लानिंग के साथ आया हूँ, समझा? क्या है वो तेरी तैयारी? तेरा भाई और उसकी फैमिली मेरे कब्जे में है, और अब ज्यादा भोंकेगा ना तो डाल दूंगा। अबे बेवकूफ, उन्हें तेरे पास भेजने वाला मैं ही हूँ। उन्हें अगर तूने टच भी किया तो एक एक को जिंदा गाड़ दूंगा यहाँ पे। गाड़ देगा? तो टच करता हूँ मैं। ए चक्का, मेरी शैतानियत को मत जगा। दुनिया से उठ जाएगा तू। क्या कब से धमकी दे रहा है तू? क्या कर लेगा तू? देखना है तुझे? हाँ तो देख। घर के भाग रहा है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ?
पाकिस्तान की फौज से हम लड़ सकते हैं, लेकिन लोकल यहाँ के लोगों से लड़ना बहुत भारी पड़ेगा। चल निकल लेते हैं जल्दी। आओ। हे, भाई लोग पैदा हुए हैं इस शहर के अंदर और तू साला यहाँ आकर हमारे मैसूर में हमें भाईगिरी सिखाने आया है तू साला। ए जग्गा, तेरी शक्ल तो कुत्ते जैसी हो गई है, तू हमारे बारे में जानता नहीं क्या? हमारे शिवाजी महाराज की जमीन है ये। जान प्यारी है तो निकल ले यहाँ से, नहीं तो यहीं पर तेरी चीता जला देंगे। सुन जग्गा, प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में है। फाइटिंग भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों में से एक की जान जाएगी। आखिर में जो जीतेगा संध्या उसी की। पहले से ही आधा मर चुका है तू फिर भी मुझे ललकार रहा है। चल कोई बात नहीं, मान ली तेरी बात। चल अभी आ जा। क्यों बे, क्या देख रहा है? देख, आप निकल रही है ना आवाज, हट गई क्या? रजनी, star, Rajini, the fighting star, Rajini, the real star, Rajini, 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 the loving star, Rajini, the fighting star, Rajini, the real star, Rajini, Rajini, Rajini.
यार, मुझे एक जरूरी काम याद आया है। अगर ये जिंदा बच गया तो इसे लेके आना, और मर गया तो लाश को फेंक देना। मैंने जो कहा वो समझ में आ गया ना तेरे? मैं चलूं क्या? उठना, चल उठना। संध्या, चलो शादी करते हैं। तुम लोग जाओ, शादी करो। तू है मेरी संध्या, प्यारा 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 प्यारा, न्यारा 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 न्यारा, माय फेयर क्यूट लेडी रे, दिल ले ले।